हेलो एवरीवन, वेलकम टू सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, आपका अपना लीगल चैनल। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा केस डिस्कस करने वाले हैं जो आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली वुमेन्स के लिए। अब देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट एक ऐसा ऑफेंस है जो विक्टिम के ना सिर्फ आज पे इंपैक्ट डालता है बल्कि आने वाले बहुत लंबे समय तक उसकी जो छाप है, उस ऑफेंस का जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो विक्टिम के दिमाग पे होता है। और ये जो ऑफेंस है ये विक्टिम को आने वाले समय में प्रोग्रेस करने से रोकता है। कोई भी स्टेप लेने से पहले वो 10 बार सोचते हैं। तो ये जो ऑफेंस है, हो सकता है बहुत से लोगों को एक छोटा सा ऑफेंस लगे, उन्हें लगे कि ये मामूली सी बात है, लेकिन नहीं। कोई भी ऑफेंस कितना छोटा है कितना बड़ा है ये आप उसके विक्टिम से पूछिए, किसी थर्ड पर्सन से नहीं। और विक्टिम बताएंगे कि वो ऑफेंस कितना सीरियस है, कैसे उस एक छोटे से इंसिडेंट ने उनके दिमाग पर इतना ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट डाला कि वो आने वाले टाइम में कोई भी स्टेप लेने से पहले सोच रहे हैं। और ये जो ऑफेंस है, जो कुछ लोगों को बहुत छोटा सा ऑफेंस लगता है, ये ऑफेंस बहुत ज्यादा तब बढ़ जाता है जब आपको पता चले ये एक ऐसी जगह पर कमिट किया गया है जहां पर आपको आपके हक के लिए लड़ना सिखाया जाए, जहां पर आपको दूसरों के हक के लिए लड़ना सिखाया जाए। और ये ऑफेंस एक ऐसा इंडिविजुअल करे जो उस इंस्टीट्यूशन की हाईएस्ट अथॉरिटी है। लेकिन एट द एंड सुप्रीम कोर्ट यहां पर आते हैं और वो हमें एक देते हैं उम्मीद की किरण कि इस देश के अंदर चाहे कोई कितना भी अन्याय कर ले, चाहे कोई कैसा भी ऑफेंस कर ले, चाहे किसी भी पोजीशन पर वो, लेकिन एट द एंड सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है, वो आपको न्याय जरूर दिलवाएंगे। तो ऐसा ही इस केस के अंदर हुआ। तो क्या है इस केस के फैक्ट्स, क्या इस केस के अंदर हुआ और फाइनली क्या ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, चलिए जानते हैं हमारे इस वीडियो के अंदर। देखिए, हमारे देश के अंदर एनएलयू यानी कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश किया गया है, यानी कि हमारे देश के टॉप कॉलेजेस जिसका काम है हमारे देश में आने वाले समय में वकीलों को देना, जजेस को प्रोड्यूस करना, यानी कि लीगल प्रोफेशन में यंग माइंड्स को डेवलप करना, उनको सिखाना कि कैसे आप अपने खुद के हक के लिए और अपने क्लाइंट के हक के लिए लड़ सकते हैं। तो उन्हीं एनएलयूज में से एक है एनयूजेएस यानी कि एनएलयू कैलकाटा, जो कैलकाटा के अंदर स्टैब्लिश किया गया है। वहां पर हुआ एक सेक्सुअल हरासमेंट का इंसिडेंट, वहां पे एक टीचर के साथ। क्या हुआ वहां पर, देखिए, वहां पर एक सेक्सुअल हरासमेंट का इंसिडेंट हुआ अप्रैल 2023 के अंदर, और उस ऑफेंस की जो कंप्लेंट है वो दर्ज करवाई गई दिसंबर 2023 में। अब देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट हुआ वर्किंग प्लेस पर, तो वर्किंग प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट से प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट बना हुआ है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट, जिसको हम पोश के नाम से भी जानते हैं। और वहां पर जब भी वर्किंग प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट हो तो आपको कंप्लेंट करवानी होती है, या तो इंटरनल कमिटी में या फिर लोकल कमिटी में। तो यहां पर उन्होंने कंप्लेंट करवाई दिसंबर 2023 में, लेकिन यहां पर एक चूक हो गई। वो चूक क्या थी, देखिए, सेक्शन 9 ऑफ पोश एक्ट आपको साफ साफ बोलता है कि आपको क्या करना होगा, या तो इंटरनल कमिटी को या फिर लोकल कमिटी को सेक्सुअल हरासमेंट जो इंसिडेंट हुआ उसकी रिपोर्ट देनी होगी विद इन 6 मंथ। जो इंसिडेंट हुआ उसके 3 मंथ के भीतर भीतर आपको क्या करना पड़ेगा, वो इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। और अगर ऐसा हुआ है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट हो किसी एक इंसिडेंट में नहीं हुआ है, बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में जो लास्ट इंसिडेंट हुआ है वो इंसिडेंट होने के 3 महीने के अंदर अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, इंसिडेंट रिपोर्ट देनी पड़ेगी। लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया गया है। अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, टाइम को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन यहां पे क्या होगा, डिस्क्रिप्शन होगा किसका, इंटरनल कमिटी का या फिर लोकल कमिटी का। और वो अगर चाहे, देखो मे वर्ड यूज में लिया गया है, शैल नहीं लिया हुआ, मे वर्ड यूज में लिया हुआ, यानी कि ये इंटरनल कमिटी और लोकल कमिटी का डिस्क्रिप्शन है। अगर वो चाहे तो क्या कर सकते हैं, टाइम लिमिट को एक्सीड कर सकते हैं, कितना, 3 मंथ्स, यानी कि क्या होने वाला है 3+3, यानी कि आपको एनी हाउ 6 मंथ के अंदर अंदर सेक्सुअल हरासमेंट की कंप्लेंट करनी जरूरी है। लेकिन यहाँ पे वो 6 महीने पूरे हो गए, तो जब उन्होंने लोकल कमिटी के सामने कंप्लेंट की तो उन्होंने उस कंप्लेंट को टाइम बार डिक्लेयर करवा दिया, उनको कोई भी रिलीफ नहीं दिया गया। फिर वो गए ऑनरेबल कैलकाटा हाई कोर्ट के सामने, वहां पर भी कैलकाटा हाई कोर्ट ने बोला कि देखिए, जो आपका जो क्लेम है, जो आपकी कंप्लेंट है, वो क्या हो चुकी है, टाइम बार हो चुकी है, तो अब ऐसे सिचुएशन में हम आपको कोई भी रिलीफ नहीं दे सकते।
फिर अल्टीमेटली वो गए सुप्रीम कोर्ट के पास, और सुप्रीम कोर्ट के पास जब गए तो वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस आपकी जो कंप्लेंट है ना वो टाइम बार है, उसमें हम आपके लिए कोई भी सहायता नहीं कर सकते, लेकिन यहां पे जो फैक्ट्स हमारे सामने आए उससे ही हमें ये रियलाइज हो रहा है कि सेक्सुअल हरासमेंट का इंसिडेंट तो जरूर हुआ है। अब ये जब ये इंसिडेंट हुआ है और सेक्सुअल हरासमेंट किया गया, यानी कि कोई ना कोई तो ऑफेंस किया गया है, तो हम ऐसे सिचुएशन में ये नहीं इग्नोर कर सकते कि उस ऑफेंस में ऑफेंडर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ दिया जाए क्योंकि वो जो कंप्लेंट हो टाइम बार थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला क्योंकि हम लीगली उनके अगेंस्ट कोई भी पनिशमेंट उनको नहीं दे सकते, लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते, हम जरूर करेंगे। यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जो वीसी हैं उनको क्या डायरेक्ट किया कि ये जो जजमेंट हमने दिया है ये आपको अपने रिज्यूमे में डालना पड़ेगा, यानी कि आप फ्यूचर में कहीं पे भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो आप रिज्यूमे में शो करना पड़ेगा कि आपके अगेंस्ट में एक ऐसा मैटर फाइल हुआ था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है, यानी कि इनडायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक पनिशमेंट दी है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब ये सेक्सुअल हरासमेंट का इंसिडेंट हुआ तो उनको वहां से रिजाइन करना पड़ा, और अब वो कहीं पर भी अप्लाई करेंगे तो उनके रिज्यूमे में ये जजमेंट लिखा होगा। तो यानी कि जो लीगल रेमेडी लॉ के अंदर प्रोवाइड करवाई थी, जो एक्ट में रेमेडी प्रोवाइड करवाई थी, वो तो वहां पर नहीं दिला पाए, लेकिन क्योंकि ऑफेंस कमिट हुआ है, और ये देखिए ऑफेंस किया भी किसने, वाइस चांसलर ऑफ एनएलयू, यानी कि हमारे देश की वन ऑफ द टॉप मोस्ट लॉ यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर ने इंसिडेंट किया है। तो जैसा मैंने बोला था कि कई बार जिस जगह पर ये ऑफेंस होता है और जिस इंडिविजुअल ने किया होता है, ये उस ऑफेंस की ग्रेविटी को और ज्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ पे जब वाइस चांसलर ने ऑफेंस कमिट किया है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला देखिए, इट इज एडवाइजेबल टू फॉरगिव द रॉन्ग डूअर बट नॉट टू फॉरगेट द रॉन्ग डूइंग, यानी कि आप एक बार के लिए जो रॉन्ग डूअर है, अक्यूज है, जिसने काम किया है, वो उसको तो आप एक बार के लिए फिर भी क्या कर सकते हो, माफ कर सकते हो, लेकिन जो ऑफेंस कमिट किया गया है, जो गलती की गई है, आप उसको नहीं भूल सकते और हम ना ही इसको भूलने देंगे। और इसीलिए उन्होंने क्या बोला कि आपको अपने वीसी में हमारे इस जजमेंट को मेंशन कर, सॉरी सीवी के अंदर इस जजमेंट को मेंशन करना पड़ेगा। तो ये था हमारा केस और केस का नाम है वनिता पटनायक वर्सेस निर्मल कांति चक्रवर्ती एंड अदर्स 2025। तो इस जजमेंट को ध्यान रखिए और इससे आपको रियलाइज होगा कि जो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो ये ट्राई करते हैं कि चाहे मैटर कुछ भी हो, हम ये ट्राई करेंगे, अगर हमें सामने दिख रहा है कि ऑफेंस हुआ है तो हम हमारा पूरा ट्राई करेंगे, हमारी पूरी कोशिश करेंगे कि उस ऑफेंडर को किसी ना किसी तरीके से उसके गुनाहों की सजा जरूर मिले। और अगर उनको एक्ट के अंदर सजा नहीं दी जा रही है तो हम कुछ ना कुछ ऐसा ऑर्डर दे जिसकी वजह से उनको अपने जुल्मों का जो भुगतान है वो जरूर करना पड़े। और जब यहाँ पर वीसी फ्यूचर में कहीं पर भी अप्लाई करेंगे, उनके सीवी के अंदर ये लिखा होगा कि उनके अगेंस्ट में से सेक्सुअल हरासमेंट का केस हुआ था और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अब उनको परमानेंटली रिटायरमेंट ही लेना पड़ेगा और उन्हें अब अपने घर पर बैठना पड़ेगा। तो आपको कैसा लगा सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर? क्या ये जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, ये ऑर्डर सुनकर आप सेटिस्फाइड है कि इवन दो लॉ के अंदर रेमेडी जो है वो नहीं मिल रही थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने अपना पूरा ट्राई किया कि हम जो ऑफेंडर है उनको सजा दें? तो आपके क्या व्यूज है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और बहुत सारे केसेस, लेटेस्ट लीगल अपडेट को जानने के लिए फॉलो करते रहिए हमारे चैनल को, और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ एंड इंस्टाग्राम चैनल सारथी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, ताकि ये जितने भी अपडेट्स हैं, लेटेस्ट जो अपडेट्स हैं, आपको मिलते रहें और आप हमारे देश में जो कानून व्यवस्था है, जितने भी जजमेंट्स उनको जानते रहें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नई वीडियो में।